नवपाषाण काल के किसानों ने जब मिट्टी, आग और विश्वास को अपना लिया तो आने वाले युग की नींव रखी। एक ऐसी सभ्यता की जो आज भी रहस्य और वैभव दोनों का प्रतीक है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 ईस्वी पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी बस्तियां अब गांव नहीं नगरों में बदल चुकी थी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल इत्यादि यह भारत की पहली नगरीय संस्कृति थी। इन नगरों की योजना अद्भुत थी। सीधी सड़कों का जाल, पक्की ईंटों के मकान और सबसे हैरान करने वाली चीज नालियों की सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली। हर घर में स्नान घर, हर गली में नाली और हर मोहल्ले में कुआं। मानो स्वच्छता और अनुशासन इनकी पहचान हो। हड़प्पा के लोग व्यापारी भी थे। वे कपास, मोती, तांबा और कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। लोथल बंदरगाह से उनकी नौकाएं अरब सागर पार कर मेसोपोटामिया और मिस्र तक जाती थी। मिट्टी की मोहरों पर बनी आकृतियां उनके व्यापार, धर्म और सामाजिक जीवन की झलक दिखाती है। कहीं सांड का चिन्ह, कहीं योग मुद्रा में बैठा देवता। ये सब उनके विश्वासों की अनकही कहानियां हैं। सिंधु सभ्यता के लोग शांत प्रिय थे। हथियार मिले हैं पर युद्ध के प्रमाण नहीं। शायद उन्होंने संघर्ष नहीं, सह अस्तित्व को चुना। उनका धर्म प्रकृति से जुड़ा था। मातृ देवी, पेड़ पौधे और जल ये सब जीवन के प्रतीक थे। वे योगासन, नृत्य और संगीत से परिचित थे। यानी भारत की सांस्कृतिक जड़ें यहीं से पल्लवित हुई। फिर आया समय का मोड़। लगभग 1900 ईस्वी पूर्व नदियां सूखने लगी, व्यापार कमजोर पड़ा और एक महान सभ्यता धीरे धीरे इतिहास में खो गई। पर जो बचा वह है उसका अनुशासन, सौहार्द बोध और वैज्ञानिक सोच। हड़प्पा के ईंटों से लेकर मोहनजोदाड़ो की नालियों तक भारत के प्राचीन मस्तिष्क की अद्भुत पहचान है। आज जब हम आधुनिक भारत की ओर देखते हैं तो उसकी नींव में कहीं न कहीं हड़प्पा का अनुशासन, मोहनजोदाड़ो की सोच, हड़प्पा का अनुशासन, मोहनजोदाड़ो की स्वच्छता और लोथल का व्यापारिक कौशल जीवित है। यही भारत की सभ्यता की आत्मा है जो हजारों साल बाद भी अमिट और अमर है।